वायर में क्या चाहिए बच्चों, देखो ये आपके पास क्या होता है, ये होता है इसके अंदर AC मींस इसमें देना है, ये आपके पास इनपुट कॉइल होता है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल, और ये होता है सेकेंडरी कॉइल। ये हमारे पास 909 का ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ये दोनों अगर यूज़ करेंगे तो 90 मतलब कितने वोल्ट मिलेंगे आपके पास, 9 वोल्ट मिलेंगे। अगर इन तीनों को यूज़ करते हैं हमारे पास तो 18 वोल्ट मिलेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे तो 18 वोल्ट मिलेंगे। 909 मतलब 9 ये और 9 ये दोनों मिलकर टोटल 18 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो हमको सिर्फ 9 वोल्ट से काम है, काम हम लोग कर लेते हैं, बहुत ईजी है। हम लोग क्या करेंगे, 2 डायोड है, ठीक है, तो डायोड को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ देखो डायोड आपके पास दिख रहा है, इसमें एक वाइट कलर का रिंग बना हुआ है, यहाँ पर ये वाइट कलर का रिंग बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जो वाइट कलर का रिंग बना हुआ है दोनों को एक साथ ऐसे लेकर ट्विस्ट कर लेंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ ऐसे ट्विस्ट कर लिया गया। अब ये 2 एंड आपको दिखाएंगे, एक एंड मैं इसमें लगा लूँगा और एक एंड दूसरे वाले एंड पे लगा दूंगा, ऐसे एंड वाले वायर पर, ठीक है, एक ये ग्रीन पर और दूसरा डायोड का इस ग्रीन पर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक, ये एक टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे, 1K का हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पास 1K का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगा लेंगे इसी के आगे, ठीक, मेरा ये बन करके हो गया तैयार। अब ये DC आउटपुट देगा। अब देखो मेरे पास ये स्विच ऑन हो गया, अब चेक करते हैं, बल्ब जल लगे, देखो बल्ब जल रहा है, क्या चल रहा है, DC में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास क्या बन गया, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इस तरीके से आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है। क्लियर, लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक आप एक रेजिस्टेंस लगा लीजिएगा सीरीज में, ठीक है। रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा, कम से कम ये बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो आप क्या करना है, रेजिस्टेंस को लेना, 1K का रेजिस्टेंस ले लेना बहुत है, 1K से बड़ा रेजिस्टेंस नहीं लेना, ठीक है। लगाने के बाद इसको इस ऊपर रखिए, आपको फोल्डिंग आती है तो कोई बात नहीं, उसको हाथ से भी समझ लीजिएगा, ठीक है। जो पॉजिटिव है उसमें हम रेड वायर यूज कर लेंगे और जो नेगेटिव होगा उसमें हम ब्लैक वायर, ठीक है। जो नेगेटिव है उसमें हम लोग ब्लैक वायर यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा और लगा लेते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ PIR बन करके तैयार होगा। अब इसको किसी स्टैंड में लगा देंगे, स्टैंड में लगाने के बाद आपको बंद कर देते हैं, ऐसे इसको ऑन कर देते हैं, देखिए आपके पास इसको आप ऐसे भी मोड़ेंगे तो भी यहाँ से दिखाई देगा, किसी भी तरीके से आप मोड़ेंगे तो आपके पास लाइट जाएगी, दिख रहा है क्या। ये है एप्लीकेशन ऑफ PIR, समझ में आया। हम लोग LDR लेंगे और LDR के 2 टर्मिनल होते हैं, इसके दोनों टर्मिनल के बाद हम एक 1K का रेजिस्टेंस लेंगे। 1K के रेजिस्टेंस चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर 1K का रेजिस्टेंस है कि नहीं। उसका एक टर्मिनल LDR से ऐसे हम कनेक्ट करना होगा हमें, तो हम सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम एक वायर लेंगे और वायर की मदद से दूसरा एंड रेजिस्टेंस का वायर से कनेक्ट कर लेंगे और साथ में एक स्विच लगा लेंगे। स्विच आप किसी भी क्वालिटी का स्विच ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे स्विच को कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उसमें भी एक वायर हम सोल्डिंग आयरन की मदद से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद बैटरी का एक टर्मिनल और एक LED का एक टर्मिनल हम क्या करेंगे, LDR से कनेक्ट करेंगे। और LED में नेगेटिव पॉजिटिव जरूर से चेक कर लीजिएगा।
और कोई भी टर्मिनल हम LDR से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम एक बजर भी लगा लेंगे सीरीज़ में। इससे ये होगा कि हमें बजर भी आवाज़ सुनता हो, बजर का आवाज़ भी मिलेगा जब भी ये सेंसर काम करेगा तो। और नेक्स्ट टर्मिनल जो आपके पास ये बचा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो आपके पास स्विच का नेक्स्ट टर्मिनल था उसको बजर के नेक्स्ट टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बैटरी को आप कनेक्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये आप देखिए सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सर्किट डायग्राम है LDR का। ये लाइट सेंसर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, LED वगैरह आप इसको चाहिए तो टेप से चिपका दीजिएगा कि कोई इधर उधर सर्किट शॉर्ट ना करे ना। प्रॉपरली आप अच्छे से टेपिंग से चिपका दीजिएगा। आप टेप कागज़ का टेप या फिर प्लास्टिक का टेप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टेप आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी टेप की मदद से आप इसको चिपकाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब चीज़ को, यह जो बैटरी है 9 वोल्ट की बैटरी आपके पास मार्केट में आती है, 9 वोल्ट की बैटरी को हम क्या करेंगे, इसको भी टेप की मदद से इसी कार्डबोर्ड के टुकड़े पर चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे अपने जो भी सर्किट डायग्राम उससे। अब टेस्टिंग का समय, हम लोग टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट कर चुके हैं, प्रॉपर टेपिंग कर चुके हैं हम सब जगह, इधर उधर कोई सर्किट इधर उधर ना हो जाए। तो अब टेस्टिंग के समय हम क्या करेंगे, स्विच को करेंगे हम लोग ऑन। स्विच ऑन करने के बाद हम लोग देखेंगे सेंसर किस तरह से बिहेव करता है। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए टेस्ट करते हैं हम लोग कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं स्विच को ऑन। स्विच को ऑन करने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर हम लोग डार्क बना देंगे, अंधेरा कर देंगे। अंधेरा करने के बाद ये बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, देखिए बल्ब जलने लगा। इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है तो ये बल्ब जलने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने डार्क किया तो ये LED बल्ब बंद हो गया और साथ में बजर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लाइट सेंसर काम करता है, LDR अलार्म काम करता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसी LDR अलार्म का देखेंगे कि ये LDR अलार्म डार्क सेंसर की तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। हम लोग इस LDR को डार्क सेंसर की तरह यूज़ करेंगे। देखिए हम LDR पे लाइट बंद कर रहे हैं तो ये LED बल्ब चल रहा है। तो ये कैसे काम करता है और ये कैसे बनता है, आइए इसके बारे में हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कैसे ये बनेगा। फिर से एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े पे हमारे पास BC 547 एक ट्रांजिस्टर लेंगे, एक LDR लेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं LDR के 2 टर्मिनल हैं। इसके कलेक्टर को हम LDR से कनेक्ट कर देंगे। LDR का कोई भी टर्मिनल इसके कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद ध्यान रहे कनेक्शन उल्टा ना हो, नहीं तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। और इसके बेस से LDR का दूसरा टर्मिनल को भी हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे कनेक्शन किया जा रहा है वैसे आप करिएगा। 1K का रेजिस्टेंस लीजिएगा और इस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इसके बेस से कनेक्ट कर देंगे। बेस से कनेक्ट करने के बाद प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग होना चाहिए। देखिए एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और एक LED बल्ब लेंगे। LED बल्ब का जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है हम दूसरे साइड से कनेक्ट कर देंगे, जिसको एमीटर बोलते हैं। और इस LED बल्ब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस से हम लोग कनेक्ट कर देंगे।
प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग कर दीजिएगा। प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग नहीं होगा तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, हो सकता है ये दिक्कत परेशानी आने लगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बजर ले लेते हैं, चेक करते हैं कि बजर भी काम करेगा बेहतर तरीके से, कि बजर ये काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। तो हम क्या करेंगे, बजर में 2 टर्मिनल है, एक है ब्लैक और दूसरा है रेड। ब्लैक को फिर से हम लोग एमीटर से कनेक्ट कर लेंगे और जो रेड टर्मिनल है उसको हम लोग LED के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद देखते रहिएगा और अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग बैटरी एक लेंगे, 9 वोल्ट की बैटरी आप ले सकते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी का क्या करेंगे, एक टर्मिनल हम लोग वही LED के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे जहाँ पे LED का पॉजिटिव था, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोग, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कलेक्टर एक स्विच लगा लेते हैं। स्विच लगाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए कनेक्शन कैसे करते हैं। तो स्विच में जो 2 टर्मिनल्स हैं उनमें एक टर्मिनल को कनेक्ट कर लेंगे एक वायर से कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसका एक टर्मिनल कलेक्टर में कनेक्ट कर देंगे जो लास्ट टर्मिनल है, और इसका दूसरा टर्मिनल हम लोग निकालते हैं तो जो बैटरी का जो वायर आया था उसमें हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन करने के बाद इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग प्रॉपर तरीके से टेप की मदद से चिपका लेंगे या ग्लू गन की मदद से चिपका लेंगे इस कार्डबोर्ड पर। और क्योंकि आपस में वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ जाए, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, इस वजह से हम या तो प्रॉपर ग्लू गन या फिर हम टेप का भी मदद ले सकते हैं। और जब सब चिपक जाएगा इसके बाद हम लोग बैटरी को कनेक्ट करके हम आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। ये जस्ट उसका उल्टा काम करता है। इससे पहले वाला जो सर्किट हम लोगों ने बनाया था उसमें क्या था कि लाइट पड़ रहा था तब वो बजर और LED चल रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इस सेंसर पे अगर लाइट नहीं पड़ेगा तब ये बजर और LED बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए इसके ऊपर हमने इस तरीके से हम लोग सर्किट को एक प्रॉपर ट्यूब को लगा लिया। लगाने के बाद हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी को कनेक्शन करने के लिए इससे पहले हम इसको भी चिपका लेते हैं इसी पेपर पे कि प्रॉपर तरीके से सब सारा अरेंजमेंट एक जगह है, और बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में 20, 22, 25 रुपये का ये बैटरी मिलता है ना। कनेक्शन करने के बाद अब मैं करूँगा टेस्टिंग। स्विच को करते हैं ऑन। अब देखो बैटरी हम लोग LDR पे जैसे ही डार्क कर रहे हैं, अंधेरा कर रहे हैं, तो ये बल्ब जल रहा है, साथ में बजर भी बजना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये डार्क सेंसर काम करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। CBSE 2022-23 के प्रोजेक्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है बच्चों आपके लिए। इंडक्शन कॉइल और वायरलेस चार्जर, देखिए बिना किसी कांटेक्ट, इसको हम अगर इस दोनों कॉइल को एक दूसरे के दूर भी रखेंगे तो ये बल्ब जलेगा। ठीक है, देखिए बीच में पेपर में मैं रख देता हूँ तो भी ये बल्ब ग्लो कर रहा है बिना किसी कांटेक्ट के। ये लेंज लॉ पे आधारित है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। ये कैसे काम करेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, वायर लेते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं, और इस कॉपर वायर को हम एक प्लास्टिक के ट्यूब पर 200 टर्न्स इसके ऊपर लपेट देते हैं। आप चाहे तो 50 टर्न्स भी लपेट सकते हैं, लेकिन जितना कम लपेटेंगे इसके ऊपर उतना कम ब्राइटनेस होगी आपकी बल्ब की। जितना ज़्यादा आप लपेटेंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर लगभग 200 टर्न्स लपेट लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा कॉइल नंबर 1 तैयार। ठीक है, कॉइल नंबर 1 तैयार हो गया। अब इसको हम प्रॉपर टेप लगा लेंगे या फिर हम इनको आपस में किसी भी चीज़ से बांध लेंगे। ठीक है, कि ये कॉइल खुले ना। इसको प्रॉपर तरीके से आप टेप भी लगा सकते हैं या इसी वायर को इसी के अंदर लपेट सकते हैं कि ये कॉइल खुले नहीं, है ना। कॉइल खुल जाएगा तो फिर अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉइलिंग रहेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। आप लोगों ने पढ़ा अगर किसी या फैराडे लॉ भी यही बताता है कि अगर किसी क्लोज कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में करंट या EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, तो कॉइल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रॉपर कॉइलिंग कर लीजिएगा। कॉइलिंग करने के बाद इनके दोनों टर्मिनल पर ब्लेड से रगड़ने के बाद एक LED बल्ब को आप कनेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा कॉयल बनाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में हमें दो कॉयल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कॉयल बनाते समय ध्यान रखिएगा, बीच में मैं ऐसे छोड़ दूंगा, ठीक है, बीच में ऐसे वायर को छोड़ के फिर से इन्हीं बिना वायर को तोड़े फिर से इसी के ऊपर मैं लपेटूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कॉइलिंग करने का तरीका, कॉइलिंग गलत हो जाएगा तो फिर काम नहीं करेगा सर्किट। बहुत सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। इस कॉइल को भी हम प्रॉपर कॉइलिंग करने के बाद इसके अंदर हमें 3 टर्मिनल आपको दिखाई देंगे और इसको भी प्रॉपर अच्छे तरीके से लपेट लीजिएगा, कॉइलिंग खुले नहीं, ठीक है। दोनों तरफ से लपेटने के बाद फिर से वही ब्लेड से इनके सिरे को हम लोग रगड़ लेंगे, ठीक है। इनकी इंसुलेशन को हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। 2 कॉइल हमारे बन के तैयार हो गए, कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड के टुकड़े पर कॉइल नंबर जो 1 है, इस पर मैंने बताया था कि ब्लेड से हम लोग रगड़ने के बाद इनके ऊपर LED बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। एक LED बल्ब को लगा देंगे इनके दोनों सिरे पर, ठीक है। तो LED बल्ब लगाने के लिए आप चाहे तो प्रॉपर सोल्डिंग भी कर सकते हैं या फिर आप इनको ऐसे ही लपेट भी सकते हैं, आपस में अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सोल्डिंग कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये होगा, आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉपर सोल्डिंग करने का कोशिश करिएगा। तो ये मेरा कॉइल नंबर 1 बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी तरह चलते हैं कॉइल नंबर 2 की तरफ। इसमें हमारे पास एक ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। ट्रांजिस्टर का नंबर है 2N2222। फिर से सुनिएगा, ट्रांजिस्टर का नंबर है 2N2222, ठीक है। ये प्रॉपर यही ट्रांजिस्टर को यूज़ करिएगा तभी ये काम करेगा, कोई अपने मन से ट्रांजिस्टर नहीं खरीदिएगा। इसका कलेक्टर एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिएगा और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको बेस से कनेक्ट कर दीजिएगा, जो लास्ट वाला टर्मिनल था, ठीक है। और जो बीच में हम लोगों ने निकाला था, जो डबल साइडेड आपके पास डबल बीच में निकला हुआ था वायर, उसका टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक पहले ट्रांजिस्टर के बीच में ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है उससे एक 1K का रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेंगे। और आपके पास अगर मोबाइल की ख़राब बैटरी है तो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप 9 वोल्ट की बैटरी मार्केट से खरीद सकते हैं। इसका एक टर्मिनल आप क्या करेंगे, रजिस्टर से कनेक्ट कर लेंगे और रजिस्टर का जो अगला टर्मिनल है सेल में लगाते हुए बीच में चाहे तो आप स्विच भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस कॉइल से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद अब हमारी बारी आएगी टेस्टिंग की, कैसे ये काम करता है। बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए हमारे पास एक कॉइल बन करके तैयार हो गया। अब जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद दूसरा वाला कॉइल इसके करीब लेके आऊँगा तो दूसरे वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से दूसरे वाले कॉइल के अंदर करंट या EMF इंड्यूस्ड होने लगेगा। देखिए ये बल्ब चलने लगा, दिख रहा है, बिना किसी कांटेक्ट के, कोई कांटेक्ट में नहीं है, दोनों कॉइल एक दूसरे से दूर है और ये बल्ब चलने लगा। इसी तरीके से आपके पास वायरलेस चार्जर भी काम करता है, जो आजकल के मोबाइल फ़ोन्स में वायरलेस चार्जर आ रहे हैं, इसी फिनोमिना पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के बेस्ड होते हैं। लेकिन बीच में हम गैप भी कर देते हैं तो देखिए बल्ब चल रहा है, ठीक है, बल्ब चल रहा है, लेकिन बल्ब की ग्लोनेस कम होगी। जितना दूर रहेगा कॉइल उतना कम ग्लो करेगा, जितना करीब रहेगा उतना ज़्यादा ग्लो करेगा। देखिए जितना करीब रहेगा उतना अच्छा ग्लो करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये अगर प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।